हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक वही जो प्रीवियस लेक्चर हमारा चल रहा था, टाइप्स ऑफ चार्ट्स। चार्ट्स की हमारे पास टाइप्स हैं, इसको डिस्कस कर रहे थे। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी थी। सिंपल बार चार्ट पहली, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, सिंपल बार चार्ट क्या है। उसके बाद था मल्टीपल बार चार्ट, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है कंपोनेंट बार चार्ट। आगे 4 फर्दर कंपोनेंट बार चार्ट की हमारे पास टाइप हैं। सबसे पहले है सिंपल कंपोनेंट बार चार्ट, परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट, उसके बाद है सब डिवाइडेड रेक्टेंगुलर चार्ट, पाई चार्ट। ये हमारे पास कंपोनेंट बार चार्ट की 4 टाइप्स हैं। अब इसमें सबसे पहले आज जो हमारा टॉपिक है वो सिंपल कंपोनेंट बार चार्ट, इसको डिस्कस करना है। और उसके बाद है परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट। ये आज के हमारे टॉपिक में, आज के हमारे लेक्चर में ये 2 जो चार्ट्स हैं इनको हमने डिस्कस करना है, सिंपल कंपोनेंट बार चार्ट और परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट। आपको पता है कि कंपोनेंट में आपके पास इस तरह से डेटा होगा। हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में एग्जांपल ये ली है कि क्वेश्चन हमारे पास इस शेप में आएगा कुछ, कि यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल ये लेट कर लेते हैं कि हमारे पास रूम्स की तादाद है 3। पहला रूम जिसको हमने नाम ए का दे दिया, दूसरा रूम जिसको नाम बी का दे दिया, तीसरे को सी का नाम दे दिया। ये 3 हमारे पास रूम्स हैं। इसमें से पहले रूम में मैन की तादाद 6 है और वोमेन की तादाद 4 है। दूसरे रूम बी में मैन की तादाद 4 है और वोमेन की तादाद हमारे पास 2 है। इसी तरह रूम सी के अंदर मैन की तादाद 2 और वोमेन की तादाद 1 है। अब इसमें सिंपल कंपोनेंट बार चार्ट में हम क्या करेंगे देखते हैं। ये देखें, सिंपल कंपोनेंट बार चार्ट में सबसे पहले आपके पास जितने भी कंपोनेंट हैं उनको आपने टोटल कर लेना है। अब ये देखें, रूम ए के अंदर हमारे पास मैन और वोमेन की टोटल जो तादाद है, अब जो टोटल होगा यहाँ पे हम कर लेंगे। ये देखें, रूम ए के अंदर जो टोटल मेंबर आए वो हमारे पास 10 बन गए। 6 मैन है उसमें और 4 वोमेन है। अब इसी तरह जो हमारे पास रूम बी है, इसके अंदर टोटल जो हमारे पास मेंबर्स हैं उनकी तादाद 6 हो गई। और इसी तरह रूम सी में हमारे पास टोटल जो तादाद है वो 3 है। इस तरह से टोटल करने के बाद बिल्कुल सिंपल सा काम है। आपने यहाँ पे 2 लाइंस ड्रा करनी है। ये काम आप पहले भी करते आ रहे हैं। ये यहाँ पे 0 पॉइंट है आपके पास। अब ये देखें कि आपके पास रूम ए है, रूम बी और रूम सी। यहाँ पे आपने लिख देना है RA मीन रूम ए, RB का मतलब रूम बी और RC का मतलब रूम नंबर सी। अब ये देखें कि RA जो है हमारे पास रूम ए, इसमें टोटल जो हमारे पास मेंबर्स हैं वो हमारे 10 तक जा रहे हैं। ये देखिए, ये 0 पॉइंट है। 0 पॉइंट तो यहाँ से हम इक्वल इंटरवल पे नंबरिंग कर देते हैं। इस तरह से कुछ हमने कहा है 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से नंबरिंग दे दी 2, 4, 6, 8 और 10। अब ये देखें, रूम ए के अंदर जो टोटल तादाद है वो हमारे पास 10 है, तो टोटल पे जाके आपने इस तरह से एक
लाइन ड्रा करके इसको मैच कर देना है। ये रूम ए के अंदर टोटल जो मेंबर्स हैं उनके लिए ये बन गया आपके पास बॉक्स। लेकिन अब इसको जो मेन, इसके रूम ए के अंदर जो मेन की तादाद है और वोमेन की, उनको अलग अलग हमने मेंशन करना है। अब ये देखें, सबसे पहले हमारे पास मेन की जो तादाद है वो हमारे पास 6 है, तो हम 6 तक जाएंगे, 6 तक। आगे जो 4 हमारे पास बाकी है, ये 4 यहाँ तक ऊपर का जो ये 6 से ऊपर 10 तक जाएं, ऑटोमेटिकली 4 बच रहा है। तो हम यहाँ पे ये एक छोटा सा नोट लिख लेते हैं। जो पहले भी हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो हम एक बॉक्स बनाते हैं चार्ट्स के अंदर, तो हर बॉक्स में एक हमारे पास लाइंस, डॉट्स, कुछ सिंबल्स होते हैं कि जो इस चीज़ को मेंशन करते हैं। क्या मतलब कि हमारे पास फॉर एग्जांपल जो वोमेन है उसके लिए हम लगाएंगे, क्या चीज़ लगाएंगे, वोमेन के लिए हम कुछ इस तरह से स्ट्रेट जिग-जैग शक्ल की लाइन लगा लेंगे। और जो मेन है उसके लिए हम क्या लगाएंगे, उसके लिए हम कुछ इस तरह से सिंबल बनाएंगे। तो ये देखें, मेन हमारे पास 6 था, तो पहला जो हमने बॉक्स बनाया ये मेन के लिए, इसको ऐसे हाईलाइट कर लें। और जो हमारे पास वोमेन है जो ऊपर 4 बच रही है, उसके लिए हम इस तरह से जिग-जैग शक्ल बना लेंगे। अब इसी तरह रूम जो हमारे पास बी है, उसमें टोटल जो तादाद है हमारे पास मेंबर्स की वो है 6, तो ये 6 जा रहा है, तो इसके सामने आप बिल्कुल इसी तरह लाइन ड्रा करके इसको ऐसे हाईलाइट कर लेना। और अब इसमें देखें कि टोटल 6 है, लेकिन 4 हमारे पास क्या है, मेन की तादाद हमारे पास 4 है, तो 4 ये जा रहा है, इसके सामने बिल्कुल आप यहाँ पे कर लें। ये मेन की जो तादाद है उसको हम इस तरह से कुछ डिनोट करते हैं, और वोमेन के लिए हम एक जिग-जैग शक्ल बना लेते हैं। इसी तरह बिल्कुल सी जो हमारे पास रूम है उसमें टोटल तादाद हमारे पास 3 है, तो ये 2 है, 2 से ऊपर और 4 से नीचे ये हमारे पास ये 3 बनेगा। अब इसमें मेन की तादाद 2 है हमारे पास, तो यहाँ तक जाएंगे हम, ये 2 और ये हमारे पास बन गया 1, जो ऊपर हमारे पास वोमेन की तादाद बच रही है। ये था हमारे पास सिंपल कंपोनेंट बार चार्ट, बिल्कुल इजी है। इसमें आपके पास जो भी टेबल है उसको टोटल कर लेना है। टोटल के आपने पहले टेबल इस तरह से बॉक्स बना लेने हैं। टोटल के बॉक्स बना के जो उसके अंदर जो मौजूद एलिमेंट है, यहाँ पे अगर हमारे पास मैन है वो मैन है। इसी तरह हमारे पास अगर कोई सब्जेक्ट आ जाता है, इंग्लिश, मैथ और स्टैटिस्टिक, यहाँ पे 3 हमारे पास कॉलम आ जाते हैं, तो उनको आपने 3 हिस्सों में, जो उनके हिस्से में जो क्राइटेरिया आ रहा है उसमें डिवाइड कर दें। ये था सिंपल कंपोनेंट बार चार्ट। और उसके बाद है परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट। इसी से यही टेबल होगा हमारे पास, और इसी से हम परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट को डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास मेन 6, 4 और 2, यहाँ पे हम इसको 2 पोर्शन में डिवाइड कर देंगे। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे वोमेन है, वोमेन की हमारे पास वैल्यू कुछ 4, 2, 1, 4, 2 एंड 1, ये वोमेन की वैल्यू हमारे पास है, और ये मैन की वैल्यू हमारे पास है। नंबर ऑफ वोमेन इन रूम ए, बी एंड सी। अब ये देखें, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, सबसे पहला आपने उसी तरह आपने टोटल कर लेना है। टोटल हमारे पास 6 और 4 हमारे पास क्या बन रहा है। अब इसको जब भी इस किस्म का क्वेश्चन है
तो अपनी आसानी के लिए आपने इसकी शेप चेंज कर देनी है। जो क्वेश्चन आपके पास पड़ा है उसको आपने कॉलम को रो और रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लेना है। अब इसके लिए हम अपनी आसानी के लिए ये करेंगे कि हमारे पास जो रूम्स हैं इनको ऊपर मेंशन कर देंगे और जो हमारे पास मैन और वोमेन की तादाद है हम इसको नीचे मेंशन कर लेंगे। ये थोड़ा सा टेबल बनाने में आसानी हो जाती है। यही टेबल हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलाएंगे। हमारे पास है रूम ए, यहाँ पे मैन की नंबरिंग है और यहाँ पे वोमेन की। ऊपर हमने रूम को कन्वर्ट कर लिया, ये हमारे पास आएगा। अब रूम ए के अंदर हमारे पास जो वैल्यू थी मैन की रूम ए के अंदर, तो वो हमारे पास 6। अब 6 हमारे पास आ रही है मैन की। अब इसमें जो हमारे पास टोटल वैल्यू थी वो हमारे पास थी 10 कैसे कि रूम ए के अंदर मैन की तादाद 6 और वो मैन की तादाद हमारे पास 4 थी, तो 4 डिवाइडेड बाई 10। इसको परसेंटेज का मतलब ये है कि आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 100 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हमने यहाँ पे मेंशन करना है। तो ये 60 हमारे पास आ गया और इसको सिंप्लीफाई अगर किया जाए तो ये हमारे पास 40। अब इस रेंज से हमारे पास आ जाएगा। ये यहाँ से थोड़े से फासले पे यही काम हमने रूम बी के लिए करना है। रूम बी के लिए हमारे पास यहाँ पे वैल्यू 4 और टोटल जो हमारे पास थी तादाद 6 थी। इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 100 से। और इसी तरह रूम बी में वोमेन की तादाद हमारे पास 2 थी डिवाइडेड बाई टोटल हमारे पास 6 इंटू 100। इसको सॉल्व करने से हमारे पास 66.67 और इसको टोटल करने से हमारे पास 33.33 ये वैल्यू आ गई। इसी मखसूस फासले पे हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लेंगे ताकि हमारे पास जो रूम सी है वो भी यहाँ पे आ जाए, रूम सी। अब रूम सी के अंदर ये देखें हमारे पास मैन की तादाद 2, टोटल हमारे पास तादाद 3 थी इंटू 100। इसकी वैल्यू हमारे पास 66.67 और रूम सी के अंदर वोमेन की तादाद हमारे पास 1 और टोटल हमारे पास 3 इंटू 100। इसकी वैल्यू हमारे पास 33.33 ये आ गया। इसके बाद ये देखें कि इनको हमने करंट परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना है। अब इस परसेंटेज का मतलब ये है हमारे पास कि जो वैल्यू आपकी पहली आई है पहली रो में आपने बिल्कुल उसी तरह उनको लिख देना है। जैसे ये हमारे पास आ गया, अब ये देखिए 60, यहाँ पे 66.67 और इसी तरह 66.67 पहली वैल्यू को उसी तरह लिख दिया। दूसरी वैल्यू यहाँ पे इसको इसके अंदर ऐड कर देना है नेक्स्ट वैल्यू में। अगर 3 कॉलम है 3 रो है हमारे पास तो 60 को इसमें ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे और जो आंसर आएगा फिर उसको आखिरी वैल्यू से ऐड करके उसके सामने। जैसे हम अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जैसे बनाते हैं कॉलम उसी तरह 60 हमारे पास इसके सामने लिखेंगे और 60 में इसी वैल्यू को नेक्स्ट वैल्यू को हमने ऐड करना है। ये हमारे पास 100। अब ये आ गया। अब इस 66.67 में 33.33 को ऐड करें तो ये भी 100 आ गया और इसी तरह ये भी हमारे पास 100 ही आ जाएगा। अब इसको मेंशन करने का हमारे पास तरीकाकार क्या है कि इसको
यहाँ पे छोटा सा बनाने लगूँ टेबल। ये वैल्यू जितनी भी हैं इनको नोट करने के बाद हमारे पास ये जो वैल्यू आई हैं इनको हमने नोट करना है। ये रूम ए के लिए हमारे पास पहली वैल्यू 60 और दूसरी हमारे पास है 100। रूम्स बी के लिए हमारे पास पहली वैल्यू 66.67 और दूसरी वैल्यू है 100। रूम सी के लिए 66.67 और तीसरी है 100। ये वैल्यू नोट करने का मकसद ये है कि इस सारे को हम एक मरतबा ख़त्म करके अपना जो चार्ट है हमारे पास वो हम यहाँ पे बनाते हैं चार्ट। ये देखिए चार्ट बनाने का कुछ क्राइटेरिया हमारे पास ये है कि हम उसी तरह ये लाइंस लगा लेंगे। यहाँ पे हमारे पास 0 है। अब यहाँ पे 10, 20 ये इक्वल इंटरवल पे आपने नंबरिंग कर देनी है। इसमें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये 19, ये 100, ये हमारे पास नंबरिंग आ गई। अब नंबरिंग में सबसे पहले ये देखें कि जो हमारे पास रूम ए है यहाँ पे हम आर ए लिखेंगे, यहाँ पे आर बी का मतलब रूम बी और आर सी मतलब कि आपके पास रूम सी। अब आर ए जो रूम ए है हमारे पास उसमें परसेंटेज के हवाले से आपने इसको जो इसका टोटल हमारे पास बॉक्स बनेगा वो 100% बनेगा मुकम्मल यहाँ तक। इसके अंदर 60% जो है वो मेन के लिए, यहाँ पर मेन के लिए हम क्या लगाएंगे, मेन के लिए हम डॉट्स लगा देते हैं और वोमेन के लिए हम इस तरह से सर्कल लगा लेते हैं। अब ये देखें हमारे पास मेन है, मेन 0 से लेकर 60% है, तो यहाँ पे हम मेन के लिए डॉट्स लगा देते हैं। जो बाकी बच रहा है हमारे पास वो हमारे पास वोमेन के लिए है। इसी तरह बिल्कुल रूम बी में चले जाते हैं तो 100% पे जाएंगे जो हमारी लास्ट वैल्यू होगी। अब इसमें 60 यहाँ पे ये आ रहा है, 70 ये आ रहा है, तो इसके बीच में यहाँ पे आएगा। ये मेन की हमारे पास वैल्यू है और ये हमारे पास वो मेन की वैल्यू आ गई। आर सी पे चले जाएं तो आर सी भी इसी तरह बनेगा हमारे पास। बिल्कुल सेम इसी तरह जो हमारे पास आर बी है आर सी भी सेम ही आएगा क्योंकि इनकी वैल्यू हमारे पास सेम आ गई है। अब ये लेट कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे रूम्स के अंदर वोमेन और मेन दो कैटेगरीज थी। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक रूम ए है, रूम बी और रूम सी, इसके अंदर चेयर्स की तादाद कितनी है, टेबल्स की तादाद कितनी है और नंबर ऑफ मेन एंड वोमेन की तादाद टोटल कितनी है, तो वो हमारे पास चेयर्स, हमारे पास टेबल्स और मेन और वोमेन की हमारे पास 3 कैटेगरीज, तो उनको इक्वल में हमारे पास जो भी क्राइटेरिया जिस परसेंटेज से बनेगा वो हम इसके अंदर मेंशन कर लेंगे। ये हमारे पास था सिंपल कंपोनेंट बार चार्ट और परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट। और जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह कि जो हमारे 2 इसके बाकी हैं कंपोनेंट बार चार्ट के टॉपिक, एक सब डिवाइडेड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बार चार्ट और एक है पाई चार्ट, इसको डिस्कस करेंगे।